हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11 मार्च और 12 मार्च के करंट अफेयर्स। कल मैं करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था, तो इस वीडियो में मैंने 11 मार्च और 12 मार्च 2 दिनों का करंट अफेयर्स शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में निर्माण श्रमिकों के लिए अटल आधार योजना शुरू की गई है? तो हाल ही में निर्माण श्रमिकों के लिए अटल आधार योजना शुरू की गई है महाराष्ट्र में। और इस योजना में होगा क्या? अटल आधार योजना, इसमें होगा क्या? तो इसमें निर्माण श्रमिकों को सिर्फ 5 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये मज़दूरों के लिए ये योजना शुरू की गई है, अटल आधार योजना। इसमें मज़दूरों को सिर्फ 5 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और इसे महाराष्ट्र ने शुरू किया है। तो मैं थोड़ा सा आपको महाराष्ट्र के बारे में बता देता हूँ। महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सी विद्यासागर राव। महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य हैं लावड़ी, तमाशा और नकटा। महाराष्ट्र में प्रमुख बांध है जायकावाड़ी बांध। जायकावाड़ी बांध ये गोदावरी नदी पर बना हुआ है। और महाराष्ट्र में है कोयना बांध, जो कि कोयना नदी पर बना हुआ है। महाराष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, गुगामल राष्ट्रीय पार्क, चंदौली राष्ट्रीय पार्क, नौगांव राष्ट्रीय पार्क और तडोबा राष्ट्रीय पार्क। महाराष्ट्र की प्रमुख झीलें हैं लोनार झील और रनकला झील। महाराष्ट्र में ज़िले हैं 36 ज़िले। और महाराष्ट्र के प्रमुख स्थान हैं, महाराष्ट्र में है एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, गेटवे ऑफ इंडिया, बीबी का मकबरा, त्र्यंबकेश्वर मंदिर और कान्हेरी गुफाएं। अगला प्रश्न, किस महिला पत्रकार को उत्कृष्ट चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रियंका दुबे को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, यही है प्रियंका दुबे। तो इन्हें चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार, ये पुरस्कार सिर्फ महिला पत्रकारों को दिया जाता है। तो ये प्रियंका दुबे को दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के खिताब से सम्मानित किया गया है काने तनाका को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, यही है काने तनाका और ये जापान की हैं। इनकी उम्र है 116 साल। तो ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति हैं। तो इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के खिताब से सम्मानित किया गया है और ये जापान की हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 10 मार्च को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी आंचल अमृत योजना शुरू की है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री शहरी आंचल अमृत योजना शुरू की है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री शहरी आंचल अमृत योजना शुरू की है। और इस योजना में होगा क्या? तो इस योजना के तहत राज्य के 20,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर 2.5 लाख बच्चों को सप्ताह में 2 बार 100 मिलीलीटर दूध मुफ्त में दिया जाएगा। और इस योजना को उत्तराखंड ने शुरू किया है। तो मैं थोड़ा सा आपको उत्तराखंड के बारे में बता देता हूँ। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क। उत्तराखंड के प्रमुख बांध हैं टिहरी बांध और कोटेश्वर बांध और ये दोनों ही बांध भागीरथी नदी पर बने हुए हैं। उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं चोलिया और पांडव। उत्तराखंड में ज़िले हैं 13 ज़िले, लोकसभा सीट है 5 और राज्यसभा सीट है 3। अगला प्रश्न, हाल ही में फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया मोहम्मद सतायाह को। मोहम्मद सतायाह को
फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और अगर बात की जाए फिलिस्तीन का राष्ट्रपति कौन है, तो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रसार भारती द्वारा कितने राज्यों में दूरदर्शन चैनल शुरू किया गया है? तो हाल ही में प्रसार भारती द्वारा 11 राज्यों में दूरदर्शन चैनल शुरू किया गया है। और यहाँ पर बात हुई है प्रसार भारती की, तो प्रसार भारती का मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं ए सूर्यप्रकाश। ए सूर्यप्रकाश इसके चेयरमैन हैं और इसके सीईओ हैं शशि शेखर वेमपति। शशि शेखर वेमपति प्रसार भारती के सीईओ हैं। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार 17वीं लोकसभा के लिए कितने चरणों में चुनाव होंगे? तो 17वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे। सही आंसर है ऑप्शन सी। 17वीं लोकसभा के चुनाव 11 अप्रैल से 17वीं लोकसभा के चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई तक देश भर में 7 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न, कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आदित्य कुमार मिश्रा को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है आदित्य कुमार मिश्रा। तो इन्हें कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की आधारशिला मध्य प्रदेश के किस जिले में रखी गई है? तो भारत के पहले राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की आधारशिला मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में रखी गई है। और इसकी आधारशिला मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में रखी गई है। तो मैं थोड़ा सा आपको मध्य प्रदेश के बारे में बता देता हूँ। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ। मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं कर्मा, राई, बधाई और भगोरिया। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, कान्हा राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क और पेंच राष्ट्रीय पार्क। मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध हैं गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर बना हुआ है। और मध्य प्रदेश में है बाढ़ सागर बांध जो कि सोन नदी पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थान हैं मध्य प्रदेश में है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में स्थित है। और मध्य प्रदेश में है खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर ये चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। और मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफाएं। दालों और सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश में जिले हैं 52 जिले। लोकसभा सीट है 29 और राज्यसभा सीट है 11। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मक्रान कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो मक्रान कप में स्वर्ण पदक जीता दीपक सिंह ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है दीपक सिंह। तो इन्होंने मक्रान कप में स्वर्ण पदक जीता है और मक्रान कप का आयोजन ईरान में किया गया था। अगला प्रश्न, किस मोटर कंपनी ने इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी ग्रीन एरा पुरस्कार जीता है? तो इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी ग्रीन एरा पुरस्कार जीता टीवीएस मोटर ने। अगला प्रश्न, किस राज्य ने युवा श्री अर्पण योजना शुरू की है? तो युवा श्री अर्पण योजना शुरू की है पश्चिम बंगाल ने। इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल में 50,000 युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो युवा श्री अर्पण योजना ये पश्चिम बंगाल ने शुरू की है और इस योजना के तहत 50,000 युवाओं को व्यवसाय यानी कि बिजनेस शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और इस योजना को पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। तो मैं थोड़ा सा आपको पश्चिम बंगाल के बारे में बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है।
हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं केसरीनाथ त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य हैं जात्रा, काठी, गंभीरा, ढाली, बाउल और मरसिया। पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क, गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क, जालदापरा राष्ट्रीय पार्क और बुक्सा टाइगर रिजर्व। और पश्चिम बंगाल में साल्ट लेक स्टेडियम और ईडन गार्डन स्टेडियम जो कि कोलकाता में स्थित है। और चावल और जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का देश में प्रथम स्थान है। नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। पश्चिम बंगाल में जिले हैं 23 जिले, लोकसभा सीट है 42 और राज्यसभा सीट है 16। और पिछले वीडियो के प्रश्न, पिछले वीडियो में मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 का विषय क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इस बार के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय था थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों का संकलन सबका साथ सबका विकास किसके द्वारा जारी किया गया। तो इसका सही आंसर था वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और आज आपका दूसरा प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।